दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस द्वारा कहे हुए शब्दों की। सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। यह सिर्फ कहने के लिए या मोदी सरकार पर कटाक्ष नहीं है, इसकी अपनी एक सच्चाई है। आज हम नंबर्स के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम 2024 लोकसभा के चुनाव परिणामों से समझते हैं। एनडीए को 293 सीटें मिलीं, इसका मतलब बहुमत से 21 सीटें ज्यादा। भाजपा को मिलीं 240 सीटें। अगर एनडीए की 21 सीटें जो ज्यादा आई हैं, उतनी ही सिर्फ भाजपा की सीटों में से निकाल दें, तो भाजपा की बचती हैं 219 सीटें। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भाजपा अपने दम पर 220 सीटें नहीं जीतती, तो अपनी सरकार नहीं बना पाती। और इंडी गठबंधन ने जीती 234 सीटें। इसका मतलब बहुमत से 36 सीटें कम। अगर कांग्रेस को ये 36 सीटें मिल जाती, जिससे कांग्रेस की कुल सीटें हो जाती 135। अगर ऐसा होता तो आज देश के प्रधानमंत्री होते राहुल गांधी। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए 543 में से 135 सीटें ही चाहिए, जबकि भाजपा को 220। क्या यह वह सिस्टम नहीं है कि मात्र 25% सीटें पाकर कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री बनवा सकती है और भाजपा को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए 41% सीटें जीतनी पड़ेंगी? अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि 100% मतदाताओं में से 20% मुस्लिम वोट हैं, जो भाजपा को कभी वोट नहीं देते। साथ में यह भी कहा जाता है कि ये 20% अकेले कांग्रेस के नहीं हैं, कुछ भाजपा को भी देते हैं और कुछ विपक्ष की सभी पार्टियां मिलकर लेती हैं। आइए इसे भी संख्याओं से समझने की कोशिश करते हैं। हम मोटा-मोटा मान लेते हैं कि 20% में से 2% भाजपा को देते हैं, बचे 18%। अब ये भी मान लेते हैं कि 18% में से कांग्रेस को सिर्फ 8% ही देते हैं, मतलब 40% मुस्लिम वोट कांग्रेस को आता है। तो अनुमानन 20 से 25 सीटें कांग्रेस को मुस्लिम वोटों से आती हैं। तो 135 से 20 सीटें कम करने पर बनती हैं 115 सीटें। तो मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को 115 सीटें मिलती हैं। 543 में से 115 सीटों पर ही मेहनत करनी है, जो होता है 21%, क्योंकि 20 सीटें तो उनकी पक्की हैं। कुल अंतिम बात यह हुई कि कांग्रेस अपनी सरकार 21% सीटें जीतकर भी बना सकती है, जबकि भाजपा को 41% सीटों पर जीत चाहिए हो, लगभग 2 गुना। इसे कहते हैं सरकार चाहे तुम्हारी हो, सिस्टम तो हमारा ही है। आप इस गणित के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस गणित के हिसाब ये 2024 का परिणाम भाजपा के गठबंधन की ताकत है या कांग्रेस की बढ़ी विफलता, जो 10 साल बाद भी 21% सीटें भी नहीं जीत पाई? कृपया अपनी राय कमेंट में दें और लाइक और सब्सक्राइब करें।